बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के मुबारक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। किसी जमाने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उससे पूछा गया, इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया? उसने कहा, वो बोला, सीरत का सिर्फ एक वाकया मेरी हदायत का सबब बन गया। पूछा, क्या हुआ? कहा, मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी थी, लोगों का हजूम था। एक शख्स ने अर्ज की, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा। कबल इससे कि हुजूर के हाथ उठते और हाजत के सारे दर खुल जाते, एक शख्स मजलिस में मौजूद था, खड़ा हो गया। हुजूर, मैं अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ और मैं इसके बच्चे को जानता हूँ, वहां मैंने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। बाप ने जब ये सुना मेरा बच्चा फला बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी। फरमाया, इसे बुलाओ। बुलाया गया बहुत जल्दी। जी हजूर, आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं? कहा, अच्छी तरह आगाह हूं, लेकिन तुम्हें बुलाया है तो बुलाने का भी एक मकसद था। जी हजूर, अरशाद फरमाइए। फरमाया, जब बाग में जाओ तो बच्चों के साथ अपने बच्चे को खेलता हुआ देखो तो बेटा बेटा कह के आवाजें ना देना लग जाना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की, हजूर मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कहकर पुकारूंगा तो हर्ज भी क्या है? फरमाया, तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, इतना मीठा लहजा होगा तो इसके दिल पे चोट लगेगी। काश आज मेरा बाप भी होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। कहा, ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, कोई लाओ तो सही कायनात में ऐसा। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार करने से रोका गया, ये शरीयत बेजा का मजाज है। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से मना किया गया, बल्कि मेरे हजूर ने यहां तक फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से किसी गरीब हमसाए को तकलीफ ना दो, या थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसाए के घर भी पहुंचा दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा जाविये में पकाओ कि इसके बच्चे तक महक ना पहुंचे। बच्चे बच्चे होते हैं, जिद कर बैठे तो वो मजदूर कैसे जिद पूरी करेगा? उन बिलखते बच्चों के आंसू कौन पूछेगा? वो क्या, किसी ने कहा है ना, दोपहर को सुला देती है बच्चों को माँ, वो इस डर से दोपहर को सुला देती है बच्चों को कि इस डर से कि गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए।